नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। दिवाली पर मिठाइयों की बढ़ती मांग के चलते मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। त्योहारी सीजन में ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए मिलावटखोर लोगों के सामने जहर परोसने को भी तैयार हैं। मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाला मावा किस क्वालिटी का, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। खाद्य विभाग की रेड में सिंथेटिक मावा, कीड़े वाला मावा और बदबूदार मावा मिला है, जिसे खाद्य विभाग ने नष्ट करवाया है। वहीं कुछ दुकानों पर सड़ी हुई मिठाइयां काउंटर की शोभा बढ़ा रही थी और इसके अलावा रेस्टोरेंट में गंदगी और कॉकरोच की मौजूदगी के बीच पकवान बनाए जा रहे थे। गनीमत रही कि खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और जहरीली मिठाइयों को नष्ट करवाया है। तो वहीं नर्मदापुरम में मिठाई की दुकानों पर रेड मारी गई है। कई दुकानों पर खाद्य विभाग की तरफ से रेड मारी गई। रेड में कई अनियमितताएं भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि एक दुकान पर मिलावटी मिठाइयां मिली हैं। रेड के दौरान मावे में रेंग रहे थे कीड़े और करीब 1.5 क्विंटल मिठाई नष्ट कराई गई है। खाद्य विभाग ने दुकान को सील कर दिया। कई दुकानों से सैंपल भी लिए गए हैं, जो कि जांच के लिए भेजे गए। को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा सतत रूप से कार्रवाई जारी है। कई ऐसी दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें हमने सपना स्वीट्स से 2 मिठाइयों के सैंपल लिए, बीकानेर स्वीट्स से 2 मिठाइयों के सैंपल लिए। ओम बीकानेर स्वीट्स है, वहाँ के कारखाने में बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक प्रैक्टिस से मिठाई बन रही थी, तो उसमें से कुछ मिठाई अभी डिस्ट्रॉय कराई गई है और चूँकि परीक्षण बिना लाइसेंस पे चल रहा था तो उसे बंद किया गया है। और दिवाली के लिए मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी और इसी कड़ी में खाद्य विभाग ने बैतूल में होटलों, मिठाई की दुकानों और डेयरी पर छापेमारी की और अलग अलग दुकानों से 100 से ज्यादा सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। यहां दीपावली के लिए भारी मात्रा में मिठाई बनाई जा रही थी और खाद्य विभाग की कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। हम बैतूल जिले की जितनी भी तहसीलें हैं उसमें सब में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग विशेष ध्यान ये रख रहे हैं कि बैतूल में अगर कहीं बाहर से खोआ आ रहा है तो उसकी सैंपलिंग जरूर कर रहे हैं। अभी तक हम 100 से ज़्यादा सैंपल ले चुके हैं। कारखानों के निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई बड़ी अनियमितता यहाँ देखने को नहीं मिली। लगातार हमने शुरू से ही व्यापारियों को भी समझाइश दी है कि बाहर से खोआ ना बुलाएं, गलत खोआ ना बुलाएं और हम लगातार निगरानी बनाएं। रोज इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अगर हमको कहीं समझ में आता है तो फिर उसका नमूना भी लेते हैं। त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी और इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने भिंड में प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की, जहां गंदगी और खराब सामग्री से मिठाई बनाई जा रही थी। टीम ने खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। यही नहीं, मिठाई बनाने का गोदाम बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था। छापामार करने हमारी टीम के द्वारा तब देखा गया कि वहाँ बहुत गंदगी थी और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था और क्योंकि मिठाइयाँ भी थी वो अच्छी हालत में नहीं थी। किसी मिठाई को ढक्कन नहीं रखा था उनके द्वारा, तो हम लोगों ने सभी हमारी जमाना का नियम के तहत हमने 6 नमूने लिए वहाँ से। उसमें हमने मिठाइयों के नमूने, काजू कतली का नमूना और इसके नमूने भी कलेक्ट किए। हमने 6 नमूना लिया है, उसकी जाँच हो सके कि किस प्रकार की मिठाइयाँ बना है। और उसके अलावा उनके पास खाद लाइसेंस भी नहीं था, उनके प्रेमाइसेस को सील कर। और भोपाल में भेल स्थित एक स्वीट्स रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में कॉकरोच देखने को मिले, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। त्योहार को देखते हुए विभाग लगातार होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों का निरीक्षण कर रहा है। इसके साथ ही टीम ने कई मिठाई की दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। और वहीं आगरमालवा में नकली घी के कारखाने का पर्दाफाश किया गया, जहां से करीब 31 लाख रुपए का 7,000 लीटर नकली घी जब्त किया गया है। जिला खाद्य विभाग, राजस्व और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कारखाने से बड़े ब्रांड के नकली रैपर भी बरामद किए गए हैं। वहीं
खाद्य विभाग और कोतवाली पुलिस ने सामग्री जब्ती के बाद कारखाने को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, खाद्य अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तो नकली घी के कारखाने का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें कि बड़े बड़े ब्रांड के नकली रैपर भी यहां से बरामद किए गए हैं। सामग्री को जब्त कर लिया गया और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कारखाने को सील कर दिया गया है। तो करीब 31 लाख का 7,000 लीटर नकली घी जब्त किया गया है और इस दौरान आपको बता दें कि जिला खाद्य विभाग की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। ठीक है ना। और खबर पखानजोर से, जहां खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। 3 होटलों में दूषित मिठाइयां मिली हैं। मिठाई में रेंगते मिले हैं कीड़े मकोड़े और खाद्य विभाग ने मिठाई के लिए सैंपल और 18 किलो अमानक मिठाई बरामद की गई है। तो त्योहारी सीजन में किस तरह से मिठाई यहां पर बनाई गई है और गंदगी का अंबार, जहां पर मिठाई में कीड़े मकोड़े रेंगते हुए दिखाई दिए हैं। और ये जो मिठाई है वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए तैयार की जा रही है, जहां पर अमानक ये मिठाई पाई गई है। और आप तस्वीरों को देखिए कैसे ये जो मिठाई है इसमें कीड़े मकोड़े आपको रेंगते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपकी सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है। तो त्योहार का सीजन है और ऐसे वक्त में जब लोग मिठाइयां लेने के लिए बाजारों में पहुंचते हैं तो बाजारों में किस तरह से मिठाइयां तैयार की जा रही हैं, किस तरह से यहां पर जो खाद्य सामग्रियां हैं उनमें मिलावट की जा रही है, उनकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कितनी बड़ी यहां पर लापरवाही है, कितना बड़ा खिलवाड़ आपकी जान के साथ यहां पर दुकानदार और रेस्टोरेंट संचालक कर रहे हैं। हर एक तस्वीर आप देखिए। और ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, प्रदीप शर्मा भिंड से हैं, रूपेश कुमार मंसूरे हमारे साथ बैतूल से जुड़ गए हैं, कमल कुमार जायसवाल पाखानजूर से हैं और करतार हमारे साथ मुरैना से, वहीं शैलेंद्र सिंह ठाकुर बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं और त्योहारी सीजन में जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं दुकानों से मिठाई खरीदने के लिए, लेकिन ये मिठाइयां कैसे लोगों की सेहत को खिलवाड़ करते हुए तैयार की जा रही हैं, उनकी एक तस्वीर आप दिखाइएगा जरूर। देखिए, दीपावली का त्यौहार है और ऐसे में मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और यही कारण है कि हम देखते हैं कि भिंड मुरैना से बड़ी संख्या में नकली मावा, नकली घी, नकली दूध राजधानी भोपाल में सप्लाई किया जाता है और यहाँ पर भी जो है मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। देखिए, कल भी देखिए यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। कई अलग अलग रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों के से सैंपल लिए और कई मावा, दूध, पनीर के सैंपल यहां से लिए गए और कई मिठाइयों के भी सैंपल लिए गए। देखिए, कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मिलावटखोर जो है लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, यहां हम एक मिठाई शॉप पर रहे और यहां पर कई तरह की जो है लोग, हालांकि दुकानदार ये कोशिश कर रहे हैं सावधानी बरतने की, लेकिन जहां से मावा आता है, पनीर आता है, कई बार उनको ये भी नहीं पता होता है कहाँ क्या चूक उनसे हो गई। सर, किस तरह की सावधानियां अभी आप बरत रहे हैं मिठाइयों में? कहाँ से आपके पास मावा और पनीर यहाँ उपलब्ध हो पा रहा? सर, क्या है ना, हमारी फैक्ट्री है जवाहर चौक पे, बालाजी कैटरिंग्स के नाम से, तो वहीं से सारा माल बन के आता है, तो वो सारे बड़े भैया देखते हैं। क्या क्या सावधानियां अभी आप बरत रहे हैं, देख रहे हैं बड़ी संख्या में मिलावटखोर यहाँ पर एक्टिव है? सर, वो तो बड़े भैया ही है जो पूरा सामान देखते, वो ही देखते हो, हम नहीं करते, हम सिर्फ माल वहाँ से भेजते। तो देखेंगे कि जो मोबाइल, माफ कीजिएगा, जो मिठाई दुकानदार है वो जो है सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो सावधानी यहाँ पर बरती जा रही है। त्योहारी सीजन है और मैं लौटूंगी आपके पास। प्रदीप शर्मा हमारे साथ भिंड से हैं। प्रदीप, त्योहारी सीजन में अगर बाजारों में जिस तरह से मिठाइयां तैयार हो रही हैं और खाद्य विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है, इस दौरान में दुकानों में आखिरकार मिठाइयां किस तरह से स्टॉक वहां पर रखा हुआ है, उसकी तस्वीर दिखाइएगा। जी, आपको बता दूं, चंबल अंचल का जो भिंड जिला है, यहाँ पर जो नकली मावा है वो बड़ी मात्रा में तैयार होता है, दूध तैयार होता है, जो मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र,
कई स्टेटों में नकली मावा भेजा जाता है, तो उसकी मिठाइयाँ तैयार होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो जहर की जो जहर है वो यहाँ से सप्लाई होता है और लोकल में भी यहाँ पे बिकता है। तो दुकानदार हमारे साथ है, आखिर उनसे जानते हैं कि आखिर वो कहाँ से खरीदते हैं और कैसे बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। आप बताएं कि दुकान कहाँ से तैयार कर रहे हैं, दुकान कैसे माफ करते हैं आप? अपना बनाते हैं, बाजार से नहीं खरीद रहे हैं बता। तो बाजार का कैसा आता है मावा? बाजार से आता है जो मतलब रिफाइंड मिलाया हुआ आता है, पाउडर मिलाया हुआ। खराब मावा आता है, मिठाई खराब हो जाती है। तो दुकानदारों का साफ कहना है कि जो दुकानदार चला रहे हैं छापेमार कार्रवाई के बावजूद भी, तो उनका कहना है कि हम स्वयं अपना मावा तैयार कर रहे हैं, दूध लेके आते हैं और उसके बाद मिठाइयाँ तैयार कर रहे हैं। लेकिन भिंड जिला त्योहारी सीजन के चलते जो मावा माफिया है, जो नकली जो कारोबार करते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। तो उन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन, चाहे वो रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे वो दीपावली का त्योहार हो, लगातार सक्रिय हो जाता है प्रशासन और छापामार कार्रवाई करता है। ऐसी लगातार 3 दिन से भिंड जिले में छापामार कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, लगातार खाद्य विभाग छापेमार कार्रवाई इस दौरान कर रहा है। बैतूल का रुख करूंगी, रूपेश कुमार मंसूरे हमारे साथ हैं। रूपेश, इस दौरान लगातार हमने देखा कि खाद्य विभाग बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। मिलावटखोरों पर किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी, बैतूल में जो है पिछले 1 हफ्ते से खाद्य विभाग एक्टिव है और लगातार जो है जो मेजर बड़े मिठाई बनाने वाले संस्थान हैं, उनके कारखाने हैं, उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारी चीज बैतूल में खाद्य विभाग बारीकी से चेक कर रहा है। और खाद्य विभाग ने एक बड़ी अपील जो है मिठाई बनाने वाले से पहले ही कर रखी है कि वे बाजार से मावा ना खरीदते हुए स्वयं मावा बनाए और दूध लेकर के मावा बनाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट मिठाइयों में मावे में होती है। पिछले वर्ष भी जो है जबलपुर से बल्क में मावा जो है मिलावटी मावा जो है बैतूल में पकड़ाया था। उसके बाद में खाद्य विभाग सख्त हुआ और यहाँ पर जो है मिठाई बनाने वालों को हिदायत दी गई है कि वो स्वयं दूध से जो है मावा बनाए। हमारे साथ में कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे जानेंगे वो किस तरह से दीपावली में मिठाई खरीदी है, क्या उनकी सोच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित बाजी। हाँ ललित, किस तरह से मिलावटखोरी से बचोगे, कैसे आप मिठाई खरीदोगे? जैसे कि जो मतलब ज्यादा आउटलेट है जिसमें ज्यादा बिक्री होती है, तो वहाँ पर क्या मिलावट का काम ज्यादा होता है। और मेरी तो ये स्थायी दुकान है, मैं यहीं से परमानेंट मिठाई लेकर जाता हूँ। यहाँ शुद्धता, स्वच्छता, क्वालिटी का फुल ध्यान रखा जाता है। हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं कि मतलब यहाँ क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है आउटलेट की। हमारे साथ में यहाँ पर मिठाई संचालक, दुकान संचालक भी, उनसे जानेंगे किस तरह से मिलावटखोरी से लोगों को बचाने के लिए कैसे मिठाई बना रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि अगर हम रॉ मटेरियल अच्छा उपयोग करें, अगर हमारे पास दूध अच्छा गुणवत्ता का आ रहा है, अच्छे मावे का आ रहा है, तो उससे निश्चित ही हमारा मावा अच्छा बनेगा, जिससे हम मिलावटखोरी से बच पाएंगे। और दूसरी चीज होती है, हम क्वालिटी प्रेफर करते हैं ओवर क्वांटिटी। दिवाली पर भले ही हम माल कम बनाए, लेकिन हमारा विशेष रूप से हमारी सोच होती है कि कम बनाओ लेकिन अच्छा मिठाई बने, बिना मिलावट के। बिल्कुल, तो बिना मिलावट के यहाँ पर लोगों तक मिठाई पहुंचे, ये कहीं ना कहीं दुकानदारों की प्राथमिकता रहती है। लौटूंगी मैं आपके पास। कमल कुमार जायसवाल पखानजूर से हैं, लेकिन कमल, कई ऐसे दुकानदार भी हैं जो कि क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस करते हैं और उनका सिर्फ एक मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। उन पर कैसे नकेल कसी जा रही है यहाँ पे? जी देखिए, पखानजूर इलाके के जो लोग हैं, अधिकतर जो ग्रामीण है, जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था उसके बाद यहाँ पर जो है बंगालियों को यहाँ बसाया गया था। ऐसे में बंगालियों की संख्या जो है बहुत आज संख्या में है और बंगाली जो समुदाय के लोग हैं यहाँ पर वो मिठाइयों के काफी शौकीन हैं। इसी के चलते दुकानों में जो है मिठाइयाँ काफी मात्रा में जो बेची जाती हैं और इसी का फायदा उठाते हुए अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानदार भी जो है, मिलावटखोर दुकानदार भी सक्रिय हो गए हैं और मावा समेत तमाम प्रकार के मिठाइयों में भी मिलावटी करने का काम किया जा रहा है। कल जो है खाद्य विभाग की टीम ने भी 3 दुकानों से मिलावट किया हुआ जो है मिठाइयां जब्त की हैं। 18 किलोग्राम जो है कीड़े युक्त मिठाइयां जब्त की गई हैं। ऐसे में कहना लाजमी होगा कि जो दुकानदार है अपने दुकानों में जहर सजाने का काम कर रहे थे, क्योंकि अगर कीड़े युक्त मिठाइयां अगर ग्राहक खाते तो निश्चित ही फूड पॉइजनिंग का शिकार होते। हालांकि खाद्य विभाग की टीम ने जो है 18 किलोग्राम नकली मिठाइयां और कीड़े युक्त मिठाइयां जब्त की है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी
कि ये खाद्य विभाग की कार्रवाई आगे भी इस तरीके से चलती रहेगी, खाद्य विभाग की कार्रवाई आगे भी किस तरह से जारी रहती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। करतार सिंह मुरैना से हमारे साथ हैं। करतार, कई ऐसी दुकानें हैं, कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पर गंदगी का अंबार है, कीड़े मकोड़े घूमते नजर आ रहे हैं और त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग एक तरफ एक्टिव तो नजर आ रहा है, लेकिन निगरानी कैसे रखी जा रही है ताकि लोगों तक जो मिठाइयां पहुंचे वो शुद्ध हो? एक तो त्योहारी सीजन आता है तो उस समय जो मिलावट हो रहे हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, वो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दिनों रात मिलावट है वो कर रहे हैं। उधर खाद्य विभाग औषधि विभाग है वो भी सक्रिय हो जाता है कि वो चाहता है कि किसी प्रकार से मिलावटी सामग्री लोगों की यहाँ तक नहीं पहुंचे, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। लगातार खाद्य औषधि विभाग इस तरफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कार्रवाई कम पड़ जा रही है। हम ऐसे एक चिलर सेंटर पे जहाँ आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये कि चिलर सेंटर है, वहां पर ही दूध जब मिलावटी आएगा तो मिठाइयां सही होगी कहाँ से? पहले दूध आता है चिलर सेंटर पर, क्योंकि ग्रामीण अंचल से दूध आता है वो मिलावट दूध के रूप में आता है। यहाँ पर हालांकि जांच की जाती है, खुद की लेबोरेटरी होती है, लेकिन वो जांच इस तरीके से की जाती है, जांच में जो केमिकल होता है आरएम केमिकल वो पकड़ में कभी आता नहीं है और वो सड़ने से यहाँ मिलावट की जाती है। दूध जब मिलावटी आएगा उसके बाद में फिर ये मिठाई की दुकानों पर पहुंचेगा वो वहाँ अलग से फिर मिलावट करेंगे। तो 3 स्तरों पर मिलावटें वो की जाती है, जिसके चलते जो मिठाइयां होती है एकदम हानिकारक, कहा जाए तो एकदम से मीठा जहर उन्हें कह सकते हैं, मीठे जहर के रूप में वो परोसी जाती हैं। लोग बड़ी खुशी खुशी उनको घर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो मिठाई घर पे जा रही है वो मिठाई कितनी हानिकारक है। जो मिठाई आप अपने घर लेकर के जा रहे हैं वो कितनी हानिकारक है उसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ बिलासपुर से हैं। शैलेंद्र, बिलासपुर में खाद्य विभाग कितना एक्टिव है ताकि मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सके? देखिए, मैं आपको बता दूं, खाद्य विभाग बिलासपुर में लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कार्रवाई जो है खाली दिखाने मात्र को किया जा रहा है। कल ही बिलासपुर में 21 दुकानों में, मिठाई दुकान सहित खोआ दुकानों में छापेमार कार्रवाई की गई और सैंपल लिया गया। लेकिन इस सैंपल जो लिया गया है इसकी जो जांच रिपोर्ट है वो 15 दिन बाद आएगी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी लापरवाही है। 15 दिन बाद यदि रिपोर्ट आएगी तो जो सामान बिक रहा है वो तो साफ तौर पर जो खरीदार हैं, जो दिवाली के त्योहार के लिए लेने वाले हैं, क्योंकि 3-4 दिनों बाद दिवाली है, और ऐसे में अगर ये जो मावा हुआ या फिर मिठाइयां हैं जो बिक के ग्राहकों के पास चली जाती है, इससे जो नुकसान होता है इसका खामियाजा कौन उठाएगा? ये फिलहाल एक सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं इस समय खड़ा हूँ बिलासपुर के खोआ मंडी में। खोआ का रेट जो है 280 रुपए किलो है। मैं यहाँ पे जैसे बता रहे हैं, शक्कर का रेट 60 रुपए किलो है, लेकिन यहाँ जो मिल्क केक बिक रहा है वो 150 रुपए किलो मिल रहा है। आइए जानते हैं दुकानदारों से बात करते हैं कि ये मिल्क केक का क्या रेट चल रहा है। देख सकते हैं मेरे साथ साफ तौर पर ये मिल्क केक का बाजार सजा हुआ है, खोआ मंडी सजी हुई है, और ये खोआ मंडी में आप देख सकते हैं ये जो ऊपर लिखा है अग्रवाल खोआ, ये मिल्क केक भी बेचा जा रहा है। यहाँ पर ये सामने नीचे मिल्क केक भी दिख रहा है, नीचे ये देख सकते हैं। और मेरे साथ यहाँ ग्राहक दुकानदार भी बैठे हुए हैं। ये दुकान में आप खोआ बेच रहे हैं, क्या रेट खोआ चल रहा है? खोआ 300 रुपए। हाथ पीछे कर बात। और मिल्क केक क्या रेट चल रहा है? तो मिल्क देखिए, मिल्क केक का जो रेट है ये 150 रुपए किलो है और खोआ 300 रुपए किलो बता रहे हैं। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मिठाई की शुद्धता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि इतने सस्ते में आखिर मिल्क केक क्यों बिक रहा है। बिल्कुल, तो कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन खाद्य विभाग फिलहाल एक्टिव नजर भी आ रहा है। अब क्या कार्रवाई आने वाले दिनों में भी देखने को मिलती है, बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारियां और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।